विराट कोहली आज बने हमारे ओपन रिलीफ एंड रिकवरी परफॉर्मर ऑफ द मैच। 100 रन बनाए, उनका फर्स्ट शतक इस सीजन का। 63 गेंदों में 160 के आसपास स्ट्राइक रेट, 12 चौके, 4 छक्के लगाए। और आज टिपिकली ऐसा लगता है कि विराट कोहली थोड़ी धीमे गति से शुरुआत करते हैं, जैसे वीरू भाई ने कहा, लेकिन जब 30-40 क्रॉस हो जाता है तब 5th गियर में चलते हैं। लेकिन आज तो शुरू से आक्रामक अंदाज के साथ खेल रहे थे। ये देखिए, आज उन्होंने फर्स्ट सेकंड गियर का ये नहीं किया, सीधे चौथे गियर में थे और फिर 5वें और 6ठे गियर में। ये हमने हमेशा देखा कि विराट कोहली वो मेकअप जो कहते हैं ना, स्ट्राइक रेट, उनका स्ट्राइक रेट 50 तक 40 तक होता है, 120, 125, 130 के आसपास। उसके बाद वो स्ट्राइक रेट 120, 130 से सीधे 150, 160 तक पहुंच जाता है। तो ये हमेशा देखा। लेकिन आज जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस तरह से इन्होंने एक शॉट खेला था तीसरे या चौथे ओवर में कार्तिक त्यागी के खिलाफ, ऑन द राइज कवर ड्राइव, तभी पता चला कि आज भाई, हम हेनरिक क्लासन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हेनरिक क्लासन ने 50 गेंदों में 100 बनाया, इन्होंने 60 गेंदों में 100 बनाया। लेकिन इनकी जो बल्लेबाजी थी, इनकी जो स्ट्रोक प्ले था, आज अव्वल नंबर। बिल्कुल, दोनों की स्ट्रोक प्ले, हेनरिक क्लासन, विराट कोहली की अव्वल नहीं। क्या मैं क्या कह रहा हूँ कि हेनरिक क्लासन, जब ये वीरू ने एक पॉइंट पहले के शो में बताया था कि जब एक स्ट्राइक रेट होता है फर्स्ट इनिंग्स के लिए और एक स्ट्राइक रेट होता है सेकंड इनिंग्स के लिए, ये चेस के लिए, ये जो टारगेट था चेस के लिए, ये तो जबरदस्त स्ट्राइक रेट था विराट कोहली का। हेनरिक क्लासन का जो स्ट्राइक रेट था 200 का, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट है 158 इस 100 में। हेनरिक क्लासन का था 200, लेकिन 200 का स्ट्राइक रेट जबरदस्त था पहले इनिंग के लिए। बिल्कुल। ये स्ट्राइक रेट था एब्सोल्युटली परफेक्ट सेकंड इनिंग्स के लिए। तो जिस सिचुएशन में थे, उस सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने बल्लेबाजी की है। बिल्कुल, हम चेस मास्टर बुलाए थे, वीरू भाई ने ये शब्द यूज भी किया था। और आज जिस वजह से हम उन्हें चेस मास्टर बुलाते हैं, ही डिड जस्टिस टू इट, ही लिव्ड अप टू वो जो नाम हमने दिया है उन्हें, चेस मास्टर का। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब चेज करते हो ना, तब विन इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये स्ट्राइक रेट तो आज मैटर नहीं करता। जब वो आउट हो गए तो रन ही शायद 14-15 रह गए थे, तो उसके बाद 9 विकेट आदमी तो आराम से होना ही था। इंपॉर्टेंट था कि जल्दी आउट नहीं होना, साझेदारी निभानी, वो चेज मास्टर ने किया। और वो जब स्कोर बोर्ड पे रन चलते हैं ना, तो इनका दिमाग चलता है। अच्छा, अब इतने रह गए, इतनी बॉल, अब इतने, मैंने ये ऐसे अपनी इनिंग प्लान करनी है, बखूबी प्लान करते हैं। कोई मौका नहीं देते किसी भी गेंदबाज को। सिर्फ एक गेंदबाज थे उधर, मयंक डागर, जिन्होंने 4 ओवर में 25 रन दिए, आउट कोई नहीं किया। एक वो लगे थे कि शायद वो कुछ कर दें, बट उनके अलावा कोई भी बॉलर और ऐसा नहीं लगा कि शायद कुछ, ना तो किसी ने रन रोके, ना किसी ने विकेट ली। बिल्कुल, आपने उनके माइंडसेट के बारे में बात की। आपने कहा जब वो स्कोर कार्ड देखते हैं या टारगेट देखते हैं, तब उनका दिमाग चलते रहता है, टिक 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 टिक, उनका दिमाग चलते रहता है। ये आई थिंक उनका रवैया, उनका जो मानसिकता है, वो दर्शाता है। क्योंकि काफ़ी बल्लेबाज हो सकते हैं जो जब एक स्टिफ टोटल देखते हैं बोर्ड पे, सोचेंगे कि अच्छा, ये एक ऑब्स्टिकल है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन विराट कोहली उसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं। जी बिल्कुल। और जैसे वीरू कह रहे थे कि इनका दिमाग चलता है। देखिए क्या है ना, आपको पता चलना चाहिए कि कब चौथे गियर में जाना है, कब तीसरे गियर में जाना है, किस बॉलर के खिलाफ आपको 6ठे गियर में जाना है। मैच सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करनी है। और इसमें भी विराट कोहली मास्टर है, वो दिमाग लगाता है। ये नहीं कि अगर उनका गियर 6ठे पे गया है तो पूरी इनिंग 6ठे गियर में बैटिंग करेंगे। वो 6ठे से तीसरे पे भी आते हैं, दूसरे पे भी आते हैं। वो इनिंग्स का जो टेम्पो है ना, वो सही तरह से टेम्पो को संभालते हैं। हाँ। जब आगे जाना है तब आगे जाते हैं, जब पीछे आना है तो पीछे चले जाते हैं। ये होता है एक बैटिंग का जो अंदर से आपको ये होता है ना, इनबॉर्न टैलेंट, इनबॉर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैटिंग, कब क्या करना है, ये इनमें है। बिल्कुल, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और उसी अंडरस्टैंडिंग के चलते जो हम बहुत सीजन से देखते आए हैं, अब विराट कोहली संयुक्त रूप से हाईएस्ट नंबर ऑफ IPL सेंचुरीज इस टूर्नामेंट में। और वीरू भाई, उनकी पार्टनरशिप ही, विराट और फाफ की पार्टनरशिप बड़ी अच्छी थी। और अब एक और कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया, मोस्ट नंबर ऑफ रन्स बाय एन ओपनिंग पेयर किसी एक सीजन में विराट और फाफ ने बनाए। देखिए, 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, 2 इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 2 इंटरनेशनल कैप्टन रहे हैं। वो साउथ अफ्रीका के रहे हैं, ये भारत के रहे। विराट कोहली टॉप के परफॉर्मर रहे हैं अपनी कंट्रीज़ के लिए। तो जब वो एक साथ आके खेलते हैं, तो जब आउट नहीं होते हैं तो बड़ी बड़ी साझेदारियाँ तो आएंगी, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस इतना है रन बनाने का, कैसे रन बनाए जा सकते हैं, किस विकेट पे कैसे खेलना है, वो एक्सपीरियंस भी तो अंदर शेयर करते हैं। तो अब अगर सपोज़ विराट कोहली कहीं फंस जाते हैं तो फैफ जाते हैं कि कोई बात नहीं, सिंगल ले लो, मैं आ जाता हूँ, मैं मार दूंगा। जब फैफ फंस जाते हैं तो विराट कोहली वो करते हैं।
तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं दोनों। तो जब टॉप के दो प्लेयर, मुझे तो याद आता है सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर, इनकी भी जोड़ी थी जब इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते थे। इन्होंने भी बहुत सारे 100 पार्टनरशिप किए हैं। फिर शिखर धवन और रोहित शर्मा की ओपनिंग पेयर आया, उन्होंने भी बहुत सारे 100 के पार्टनरशिप किए हैं। तो वो इसलिए होता है कि जो दो टॉप के प्लेयर खेलते हैं तो वो दोनों परफॉर्म करना जानते हैं और आउट नहीं होना चाहते कि यार मैं खेलता रहूँ, मैं रन बनाऊँ, जिता के तो ले जाना ना, स्ट्राइक रेट जो मर्जी हो। तो वो ये दोनों करते हैं। कमाल की पारी रही है, साझेदारी रही है, ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार कर चुका है। और ये एक सीख भी है दूसरी टीमों के लिए कि आपके पास अगर दो अच्छे खिलाड़ी हैं ना तो उन्हें भेजिए ओपनिंग में और उनको बोलिए कि आप खेलिए 15 ओवर, चाहे आप 100 रन बनाए 15 में, चाहे 150 बनाए, आप रहिए, देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल। और अब ये डेफिनेटली जो पैर है एक आइकॉनिक पैर बन गई है बैंगलोर के लिए, हम कह सकते हैं। क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, फिर फाफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली भी इस सूची में शुमार। और जिस तरीके से वो दबाव को हैंडल करते हैं, अगेन वेरी इंप्रेसिव। हमने प्री मैच शो में भी बात की थी कि पिछले 2 मैचेस में उनका बल्ला चला नहीं था। एक में 18 रन बनाए थे, एक में 1 रन बनाए थे। लेकिन जैसे कहते हैं कमित द आवर कमित द मैन, जब मौका होता है, जो अपॉर्चुनिटी होती है, तब उभर के खेलते हैं। जी देखिए, इनके जिनके इतने शतक है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, आईपीएल में आपने कहा कि सबसे ज़्यादा शतक है, इनके टैलेंट में तो कोई ये नहीं है। तो कमिट द मैन, ये तो सब एक्सपेक्ट करते हैं विराट कोहली के यहाँ से कि पता है कि प्रेशर, हमने प्री मैच शो में कहा था कि बड़े मैच में, जो इम्पोर्टेंट मैच में होता है, विराट कोहली का परफॉर्मेंस होता ही होता है। तो इसमें कोई नो वन शुड बी सरप्राइज्ड बिकॉज ही इज़ अ फैबुलस प्लेयर। बिल्कुल। और नो वन शुड बी सरप्राइज्ड कि वो विराट कोहली आज उनके शतक के बदौलत वो बने हमारे ओमनी जेल रिलीफ एंड रिकवरी परफॉर्मर ऑफ द मैच। 100 रन 63 गेंदों में 160 की स्ट्राइक रेट, वाह भाई वाह, ऑल हेल किंग कोहली। लेकिन किंग कोहली ने इस शतक के बदौलत ही इंश्योर्ड कि देयर वाज नो दर्द फॉर द फैंस।